मेरा नाम है मनीष और हम और आप आज मिलकर के साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभिप्रेरणा को या मोटिवेशन को हम लोग आज सीखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मोटिवेशन का नाम सुनते ही ये दिमाग में आना चाहिए कि मोटिवेशन आखिर में होता क्या है, मोटिवेशन चीज क्या है, मोटिवेशन के बारे में जिसको हम लोग, देखिए साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि डेली लाइफ में तो यूज करना ही है उसको, बशर्ते उसको आपको अगर आप एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं टीचिंग लाइन में या फिर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, आयोग ने इसको क्यों डाला हुआ है हर सब्जेक्ट में, हर टीचिंग एग्जाम में क्यों डाला हुआ है, इसलिए डाला हुआ है ताकि आपको क्या कर सके, इसकी इंपॉर्टेंस बता सके कितना जरूरी है। इसलिए हम आज शुरू करते हैं मोटिवेशन। और मोटिवेशन के बारे में जानने से पहले हम आपको बताएंगे कि इसको हम आपको समझाएंगे नहीं, इस तरह से समझाएंगे कि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि मोटिवेशन जो होता है, अभिप्रेरणा जो होता है, जिसको हम लोग स्टार्ट में हम लोग इसको प्रेरणा भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको स्टार्ट में हम लोग प्रेरणा भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसकी सबसे पहले शुरुआत होती है इसकी उत्पत्ति से। इसकी उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा के मोटम शब्द से। पहला क्वेश्चन हम आपको ऐसी चीजें बताएंगे कि जो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। तो इसकी उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा के मोटम शब्द से, जिसमें एक आता है आपका मोटिव। मोटिव इसका अर्थ होता है गति प्रदान करना या गति देना। तो हम क्या कहेंगे कि मोटिवेशन जो है लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसमें जो मोटिव होता है, जो आपका प्रेरक होता है, हम बताएंगे अभी कि प्रेरक क्या होता है, मोटिव से बना है, इसका होता है गति प्रदान करना। क्लियर है? चलिए, तो किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करेंगे उसके बारे में बताएंगे तो हम ये बताएंगे कि हमें आज यहाँ पे बताना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ के बारे में या इसका परिचय लेंगे, फिर इसकी हम कुछ विशेषताएं डील करेंगे, फिर इसके बाद इसके घटक बताएंगे, इसके बाद इसके प्रकार और प्रेरक और सिद्धांत, जिसमें से देखते हैं कितना तक संभव हो पाता है आज की क्लास में। आइए, अभिप्रेरणा का अर्थ ये होता है दोस्तों कि कोई इंसान कितना मोटिवेटेड। देखिए, किसी भी पेपर में आप देने जाओगे तो अधिगम होता है। आप क्या करने आए हो यहाँ पे? अधिगम करने आए हो। अधिगम करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अभिप्रेरणा होती है। स्किनर का एक कोटेशन है कि अभिप्रेरणा जो है, स्किनर का क्या कोटेशन है कि स्किनर ने कहा था प्रेरणा जो है अधिगम का राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। ये कोटेशन आज प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। तो अब प्रेरणा का अर्थ हम ये समझेंगे कि कोई इंसान को, किसी को भी इस तरह से उत्तेजित कर देना, प्रबलित कर देना कि वो क्या करे, अपने को गति प्रदान उसको मिल जाए, भावनात्मक रूप से वो आगे बढ़ जाए। तो इसको अभी प्रेरणा के अर्थ में हम ये समझेंगे कि इसका हम परिभाषा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए कि वह आंतरिक शक्ति, देखिए इसको हम कैसे जोड़ते जाएंगे कि वह आंतरिक शक्ति जो हमें हमारे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के लिए गति प्रदान करती है। देखिए लाइट होगा, हाँ, देखिए वह आंतरिक शक्ति। तो मोटिवेशन क्या है? देखिए परिभाषा को हम कैसे तोड़ रहे हैं। पहला क्या बनेगा यहां से कि ये क्या है? आंतरिक शक्ति जो हमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के लिए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के लिए क्या करती है? बल प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है या फिर उत्तेजित करती है। इसके बहुत सारे डिफिनेशन बन सकते हैं। हमने इसको यहाँ पे इसलिए लिखा था कि यहाँ से हम आपको इसकी विशेषताएं भी बता दें। तो इसका परिभाषा के साथ साथ क्या हो गया? इसकी एक विशेषता हो गई, ये इसकी एक विशेषता हो गई, ये इसकी विशेषता हो गई, ठीक है। कि यह हमें उत्तेजित करती है किसी कार्य को करने के लिए।
अब इसमें क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि देखिए मोटिवेशन तो ये भी हो सकता है कि मोटिवेशन एक काल्पनिक आंतरिक अवस्था है, मोटिवेशन क्या है कि अधिगम में सहायक है, तो इसकी विशेषताएं यहां से भी आ गई, यह अधिगम में सहायक होती है। अब यहां से साथियों, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, पूछेगा कि मोटिवेशन क्या है, ठीक, तब मोटिवेशन क्या है, तो उसमें दे देगा कि 4 ऑप्शन देंगे, ये डाल देगा, या तो ये एक दे देगा, इनमें से 3 में से कोई एक दे देगा। इसकी और भी होती हैं, इसकी एक और विशेषता होती है कि यह हमें अप्रिय स्थिति की ओर ले जाती है। ले जा सकती है। कैसे, अब आप ये पूछेंगे ये कैसे, इस तरह से कि मोटिवेशन में क्या होता है कि अगर हम किसी को मिसगाइड कर दिए, जैसे मान लीजिए आप ही को पेपर देना है, यूपी टेट का या फिर सी टेट का या सुपर टेट का, किसी भी चीज का आपको पेपर देना है, तो आप उसमें क्या करोगे कि आप पढ़ रहे हो, पूरी तरह से मोटिवेटेड हो, लेकिन कोई आए कहेगा कि 5 साल हो गए वैकेंसी के, इतने दिन हो गए, पता नहीं कब आएगा, तो आपको बुरी दिशा में मोटिवेट कर रहा है। बुरी दिशा मोटिवेट का मतलब किसी और डायरेक्शन में करके किसी को नुकसान भी, आर्थिक लाभ, आर्थिक हानि भी करा सकता है, और इसके साथ साथ वो क्या करा सकता है, किसी का कोई जान भी ले सकता है। तो मोटिवेशन अपनी स्थिति की ओर भी लेकर जा सकती है। यहाँ पे क्या हुआ, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यहाँ पे क्या हुआ, उत्तेजित हुआ, अधिगम में सहायक होते। अधिगम में सहायक कैसे होगी, अधिगम में सहायक आपकी ऐसे होगी कि हमने इसको कोटेशन बताया था, आंतरिक शक्ति मतलब ये हमको आंतरिक रूप से प्रेरित कर रही है ना। आप खुद बताइए अपने मन से कि यहाँ पे जो है कि मोटिवेशन में क्या होता है कि हमें क्या, कोई हम बैठे हुए चुपचाप हैं, ताकि आप जानते हैं हम कितने मोटिवेटेड हैं, शारीरिक रूप से आप तो देख ही नहीं पाओगे। तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन कैसी शक्ति है, तो एक आपका क्वेश्चन बनता है कि क्या यह ज्ञानात्मक है, क्या यह शारीरिक है, क्या यह भावात्मक है, शारीरिक है, क्या यह भावात्मक है, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, इस पे ये चारों में से कौन सा सही होगा, ये भावात्मक होती है। अब पूछोगे कैसे भावात्मक होती है, क्योंकि हमने अभी आपसे बताया कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग 2-4 लोग बैठे हुए हो, क्लास ले रहे हो, आप लोग बताओ कि कोई जानता है कि उसमें कौन शारीरिक रूप से क्या देखकर पता चल पाएगा वो कितना मोटिवेटेड है, क्या उसका ज्ञान है। मान लीजिए छोटा बच्चा है, वो कभी किसी पुलिस को देख लिया, किसी आईएएस को देख लिया, तो उसी समय वो मोटिवेटेड हो गया कि हम क्या, उससे पूछो क्या बनना है, तो कहेगा कि हमको आईएएस बनना है। अब बताइए क्या उसको आईएएस का ज्ञान है, नहीं है, क्या शारीरिक रूप से पता चलेगा, जब तक वो बोलेगा नहीं, तो मतलब उसकी भावनाएं प्रबल हैं उसमें, ठीक है, मतलब कि वो भावात्मक रूप से वो आगे बढ़ेगा तो न जानेगा कि पुलिस कैसे बना जाता है, उसका ज्ञान होगा, उसकी पढ़ाई करेगा, आईएएस बनेगा, जो करना होगा करेगा। तो इस पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना हुआ है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आगे। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि अप्रिय स्थिति की ओर, जब हमको बता ही दिए, अधिगम में सहायक बता ही दिए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बता ही दिए। अब इसकी और भी विशेषताएं होती हैं जिसको हम लोग आगे चल के और इसके चक्र के आगे उसके बाद धीरे धीरे इसको हम बताते जाएंगे, जो क्वेश्चन के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये रहा चक्र और ये रहा घटक। घटक में इसके क्या होता है कि क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनेगा कि अधिगम के कितने सोपान होते हैं, या कितने घटक होते हैं, या कितने भाग होते हैं। ये तीनों में से किसी भी तरह से करके इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके 3 घटक होते हैं, मोटिवेशन के 3 घटक होते हैं। आप खुद सोचकर बताओ। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्या यहाँ पे कोई वो भी वीडियो देख रहा है जिसको टेट या किसी भी तरह का यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट क्लियर ना करना हो, या फिर किसी भी तरह का किसी भी अदर एग्जाम को क्लियर ना करना, क्या वो इस वीडियो को देख रहा होगा? नहीं देख रहा होगा। क्यों नहीं देख रहा होगा? क्योंकि उसको उसकी आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले मोटिवेशन में क्या चीज की जरूरत होती है? आप यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हो? आवश्यकता है तो पढ़ रहे हो। तो मोटिवेशन में सबसे पहला क्या जरूरी होता है? आवश्यकता। ठीक, फिर उसके बाद क्या जरूरी होती है?
आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ी, जैसे मान लो आपको हम प्रेरक में पढ़ाएंगे कि दो तरह के, नॉर्मली दो तरह के होते हैं, ये इससे अधिक भी होंगे, कैसे डील करना वो बताएंगे। पहले आप देखिए कि आवश्यकता में क्या होगी कि आपको भूख की भी जरूरत पड़ सकती है, ये जैविक में आ जाएगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ सकती है, ये सामाजिक में आ जाएगा। तो आवश्यकता मान लो आपको किसी भूख की हुई, आपको कुछ खाना है, आपको प्यास लगी है, ये जैविक प्रेरक है। इसमें क्या होगी, उसको आपको आवश्यकता हुई। तो आवश्यकता किस चीज की हुई, पानी की या खाना की? क्लियर? तो फिर उसके बाद से क्या होगा, आपके अंदर से एक प्रणोद या एक चालक काम करेगा। जैसे कि किसी गाड़ी को चलाने के लिए चालक की जरूरत पड़ती है, ड्राइवर की, तो इसी तरह से इसको चलाने के लिए इसका जो चालक क्या करता है, ड्राइव करता है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं चालक, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव, इसको बोलेंगे हम नीड। क्लियर हुआ? और जब आपका चालक काम करेगा तो आपको क्या करेगा, चालक काम करेगा तो आपको उस चीज को पाने में मदद करेगा। जब वो चीज आपको मिल गया तो क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन। इंसेंटिव। क्लियर हुआ? तो इसके तीन घटक होते हैं, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन। ठीक है, ये तीनों हम बता दिए। किसी चीज की आवश्यकता हुई, चालक हुआ, फिर प्रोत्साहन मिल गया, वो चीज उसको, जैसे आपको पानी की आवश्यकता हुई, चालक ने प्यास ने, ये प्यास हो जाएगा, चालक में प्यास, भूख, प्यास, और पानी को पी लेने के बाद क्या हो जाएगा आपको, प्रोत्साहन। तो इस तरह से वो आवश्यकता आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसी तरह से आवश्यकता जब बार बार जन्म लेती है, वो चीज मिल जाने के बाद वो फिर खत्म हो जाती है। आवश्यकता जन्म लेगी, चालक काम करेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, आवश्यकता खत्म, फिर आपको दूसरी आवश्यकता पड़ी। तो क्या होता है कि इसको विशेषताएं में कैसे लिख सकते हैं कि क्या होता है, मोटिवेशन आवश्यकता से जन्म लेती है। क्लियर हुआ? ये कभी आपको अभी मत सोचिएगा कि सिर्फ आवश्यकता पे ही जन्म लेते। देखिए किस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये अधिक होने पे भी, मतलब कमी होने पे ही नहीं जन्म लेती है, अधिक होने पे भी हो सकती है। आप पूछोगे कैसे? वो ऐसे होगा कि मान लीजिए आपको भूख लगी थी, आपने जरूरत से ज्यादा ही खा लिया, अब आपको नींद आएगी, मतलब अधिक हो गई, तो भी आपको किसी और चीज की आवश्यकता होगी, तब आपको सोने की जरूरत पड़ गई। तो ये अधिक होने पे भी होती है। साइड में लिख लीजिएगा उसकी विशेषताएं में, यहां लिख लीजिए कि अधिकता पे तो होती ही है, कमी पे भी होती है। क्लियर हुआ? चलिए, तो हमने आपको क्या क्या बता दिया, आइए देखिए हमने क्या क्या यहां से पूरा कर लिया। अर्थ हमने क्लियर कर लिया, विशेषताएं हमने क्लियर कर ली, घटक, भाग, सोपान क्लियर कर लिए। अब हमें यहाँ पे एक चक्र आपको बताए थे, एक हम लोग यहाँ पे चक्र पूरा करेंगे अगले स्लाइड में। हमने लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग यहां करते हैं चक्र। थोड़ी सी चीजें बदल जाएंगी लेकिन आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए चक्र में कैसे काम करता है कि हमने क्या कहा, सबसे पहले क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता की। तो आवश्यकता, ठीक, नीड। अब आवश्यकता हुआ, देखिए सोपान भाग होते हैं और चक्र जो होता है किस तरह से चीजें वो पूरी होंगी। क्लियर है? तो हम आपको ब्रॉड लेवल पे बता दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन अगर डीप भी जाके पूछे तो आप वहां पे डील कर सकते हो। आवश्यकता हुई, फिर इसको आप लोग ट्रिक से याद करोगे, देखिए कितना आसान है। NDAGAR, NDA गार। देखिए कैसे, N से नीड, D से ड्राइव, चालक, ठीक। अब आपको किसी चीज की आवश्यकता हुई, चालक ने काम किया, अब आपको क्या होगा, अराउजल। क्लियर? इसको बोलेंगे उत्तेजन, आपके अंदर अब उत्तेजन आएगा। क्लियर? अब उत्तेजन हुआ, अब आपका चक्र आगे बढ़ा, तो फिर आप क्या करेंगे, किसी चीज की आवश्यकता हुई, ड्राइव ने काम किया, उत्तेजन हुआ, अब आप गोल ओरिएंटेड व्यवहार, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेंगे। हमने इसको विशेषताएं में पढ़ाया, इसलिए बार बार ये आता है, तो इसमें क्या हो जाता है, रिवाइज भी हो जाता है। अब आप करेंगे गोल ओरिएंटेड बिहेवियर।
या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। क्लियर हुआ? अब आपका चक्र आगे बढ़ेगा। ये हो गया आपका नीड हो गया, ड्राइव हो गया, अराउजल हो गया, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। अब ये अचीवमेंट, किसी चीज को जैसे उसमें इंसेंटिव था यहाँ अचीवमेंट होगा। यहाँ पे इंसेंटिव भी हो सकता है, अचीवमेंट भी हो सकता है, मतलब आपको किसी चीज की उपलब्धि मिल गई। क्लियर? उपलब्धि। अब देखिए, आवश्यकता हुआ, ड्राइव ने काम किया, अराउजल हुआ, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हुआ, उपलब्धि हुई। अब क्या हो जाएगा? हमने कहा कि पूर्ति के बाद आवश्यकता समाप्त हो जाती है, तो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस, अराउजल या फिर उत्तेजन में कमी। उत्तेजन में कमी। अब ये हो गई, तो फिर नई आवश्यकता ने जन्म ले लिया। तो चक्र का मतलब क्या हुआ? किसी चीज की आवश्यकता हुई, उसने ड्राइव ने काम किया, आप उत्तेजित हुए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हुआ, फिर उसके बाद मतलब उस ओर आपने व्यवहार किया, फिर उसको आपको मिल गया, और फिर आपके उत्तेजन में कमी हो गई। कैसे समझेंगे? आपको पद प्रतिष्ठा, या मान लीजिए हमने प्यास का लिया था, उसी का ले लीजिए। आपको प्यास लगी, आवश्यकता हुई, पानी की आवश्यकता हुई, क्या बोलते हैं, प्यास ने चालक का काम किया, उत्तेजित हुए, उसके पानी के लिए व्यवहार किए, फिर आपको पानी मिल गया। अब आपके प्यास में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, फिर आपकी आवश्यकता कुछ और जन्म ले लेगी। इस तरह से ये चक्र भी हमारा खत्म हुआ। बचा क्या? बस एक छोटा सा और है, मात्र 2 मिनट का, वो भी समझा देते हैं। बचाव का प्रकार इसका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक, इंटरनल, इसको कई जगह इंस्ट्रक्टिव बोल देते हैं, और इसको एक्सटेंसिव, बाय। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम जो बोल रहे हैं एकदम ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही लगाना है। जाकर के प्रीवियस ईयर में आप देखिएगा कि कैसे उसको चीजों को घुमाता है। जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको ये कहे कि किसी ने किसी स्वार्थ के लिए या किसी पर्पस के लिए काम किया है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? तुरंत वो बाय हो जाएगा। और कोई बिना पर्पस का काम करेगा, वो क्या हो जाएगा? आंतरिक हो जाएगा। कैसे? अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया था कि कोई बच्चा है, नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत से, लगन से पढ़ रहा है। अब यहाँ पे तो देखिए इंटरनल लगेगा, लेकिन ये इंटरनल नहीं है। कोई क्या लिख दिया? नौकरी पाने के लिए। कीवर्ड पकड़िए, नौकरी के लिए, अच्छे अंक लाने के लिए, ठीक, किसी उपलब्धि के लिए, ठीक, किसी भी चीज के लिए, किसी भी जहां लगे कि वो किसी पर्पस के लिए कर रहा है, लिख लीजिए यहां पे, किसी उद्देश्य के लिए। किसी उद्देश्य से बेहतर होगा आप लिख लीजिए कि किसी बाहरी पर्पस के लिए, बाह्य उद्देश्य के लिए। तो कभी भी किसी बाहरी उद्देश्य के लिए, नौकरी के लिए, अच्छे अंक पाने के लिए, उपलब्धि के लिए, किसी बाह्य उद्देश्य के लिए होगा तो वो बाह्य हो जाएगा। और आंतरिक कैसे होता है? कभी भी वो क्या कर रहे होगा? अपने आप में। आंतरिक मोटिवेशन क्या होता है? अपने आप में एक अंत है, अपने आप में खुशी है। वो कभी भी किसी बाहरी उद्दीपक से नहीं जुड़ा होगा। क्या करेगा? वहां पे क्या करेगा? सोशल वर्ग के लिए, क्लियर, इंजॉयमेंट के लिए,
किसी भी ऐसे चीज के, जैसे हम एग्जांपल में देंगे, जैसे अब्दुल कलाम थे, वो क्या किए थे, जब वो रिटायर हुए कहा गया था कि उनके में बैंक बैलेंस बहुत कम था, ना के बराबर था। मतलब वो तो पद प्रतिष्ठा पर भले ही काम किए हो, लेकिन उन्होंने समाज के लिए काम किया। महात्मा गांधी को ले लीजिए, सबने लड़ाइयाँ लड़ी, बड़े बड़े सेनानियों ने, किसी ने बाद में किसी ने कोई पद पाया, किसी ने कोई पद पाया। उनको उनका व्यक्तित्व उठाकर देखेंगे, क्या उन्होंने किसी पद के लिए किया, क्या उसके बाद कुछ दिन तो वो जिंदा थे ना स्वतंत्रता के बाद, क्या उन्होंने कोई पद ग्रहण किया, नहीं किया ना। तो वो बाहरी रूप से नहीं मोटिवेटेड थे, इंटरनली थे। उनको कोई कुछ भी कहे वो अपना कार्य करते थे, और उनको एक ही पर्पस था कि वो समाज सेवा करेंगे, देश को आजाद कराएंगे और हमको एक बेहतर स्थिति में लाएंगे। इसके लिए उन्होंने कभी ना कोई पेंशन लिया। तो मतलब काम ये देखना है कि वो कैसे कर रहा है, वो अपनी खुशी के लिए कर रहा है कि वो किसी पर्पस के लिए, ऐसे पर्पस के लिए कर रहा है कि उसको बाहरी रूप से जुड़ी हुई हैं तो बाह्य हो जाएगा, जो आंतरिक रूप से जुड़ी रहेंगी वो आंतरिक हो जाएगा। अब इसकी विशेषताएं होती हैं, बाह्य में होता है कि बहुत लंबा नहीं चलता है, पर्पस पूरा हुआ समाप्त हो गया, ये कभी समाप्त नहीं होता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए, मान लीजिए कि मनोविज्ञान को समझने के लिए, उसमें आनंद लेने के लिए कोई पढ़ रहा है तो इंटरनल हो जाएगा। अगर उसमें मनोविज्ञान में अच्छे अंक लाने के लिए कर रहा है तो एक्सटर्नल हो जाएगा। तो ठीक है, यहीं पे ये चीजें खत्म होती हैं। अब इसके बाद आपका प्रेरक रहेगा। अगर प्रेरक करोगे तो थोड़ा सा प्रेरक बता देते हैं, सिद्धांत बचेगा, सिद्धांत बहुत लंबा जाता है तो सिद्धांत को रहने देते हैं आज की क्लास में, बस प्रेरक कर देते हैं, 2 मिनट का है। शुरुआत हमने यहीं से किया था कि प्रेरक, मोटिव, क्लियर। तो प्रेरक में क्या होता है कि जैसे कि 2 प्रकार मुख्य रूप से माने जाते हैं, सामाजिक प्रेरक और एक होता है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, एक जैविक। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, जैविक में हमने बताया भूख, प्यास, काम इच्छा, जो आपको जैविक रूप से प्रेरित करे। और इसमें क्या और भी आते हैं, ईटीसी और भी हैं। और इसमें क्या होगा, पद, प्रतिष्ठा, उपलब्धि, ये सारी चीजें आती हैं। तो ध्यान देना है कि अगर इस तरह से पूछे कि प्रेरक कितने होते हैं तो 2 होते हैं। ये देखेंगे कि जो चीजें बाहरी रूप से जुड़ी होंगी वो सामाजिक प्रेरक, और जो आंतरिक रूप से जुड़ी होंगी वो जैविक रूप से जुड़ी होंगी वो जैविक प्रेरक। अब इस पे ये होता है कि ट्रिक कैसे, तो कभी किसी मनोवैज्ञानिक का नाम लेकर पूछ दिया, तो उसने गैरेट का पूछ दिया, गैरेट, कहीं कहीं गैरेट लिखता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि 1 2 3, 3 अक्षर है, तीनों ने 3 दिए थे। तो एक सामाजिक, जैविक, उन्होंने क्या कर दिया था अलग से, भावात्मक या मनोवैज्ञानिक था उनका, ऐसे लिखते हैं, मनो सामाजिक, ऐसे। इसमें उन्होंने क्या डाला था, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, आपका जिज्ञासा हो जाएगा, पलायन हो जाएगा। इस तरह से करके जो मनोसामाजिक रूप से जुड़ी हुई है, इसी सामाजिक में से उठा करके इन्होंने डाल के इनका तीसरा कैटेगरी डाल दिया था। तो चलिए यहाँ पे ये खत्म हो गया। देखिए हमने आज काका पढ़ लिया, हमने घटक, हमने इसका अर्थ पढ़ लिया, हमने विशेषताएं पढ़ ली, हमने घटक पढ़ लिए, हमने प्रकार पढ़ लिए, हमने इसका प्रेरक पढ़ लिया। सिद्धांत बहुत लंबा जाता है। लास्ट में इतना कहना चाहेंगे कि व्यक्ति जो कुछ भी बनता है ना, वो आज तक की उसकी मिली हुई पिछली प्रेरणाओं का परिणाम होता है। आज हम जो कुछ भी हैं, हमें कैसे लोग मिले, उन्होंने हमें कैसे प्रेरित किया, तो आज हम यहाँ पे हैं। आप लोग जो हो, आप लोग जैसे भी हो, आज तक का जो आपका परिणाम होगा, आप जो आपकी प्रेरणाएं मिली होंगी, वो उसी का परिणाम होता है। तो प्रेरणा से ही पता चलता है कि आपका व्यक्तित्व किस तरह से निकला हुआ है। चलिए, धन्यवाद।